अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नाहर जी अग्नि को बाहर नहीं लेकर जाते क्योंकि वो डरते हैं, वो उसकी फिक्र करते हैं। लेकिन अगर अग्नि बाहर नहीं जाएगी तो वो ठीक कैसे होगी? मुझे अग्नि को बाहर लेकर जाना चाहिए। चलो, मुझे नहीं जाना। चलो अग्नि, आओ, चलो। अग्नि देखो देखो, हम बर्ड्स देखेंगे, नई नई चीजें देखेंगे, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। एक बार चल के तो देखो। नहीं, मुझे नहीं जाना है। एक बार चलोगी, देखोगी, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। एक बार चल के तो देखो। आओ आओ, चलो आओ, चलो। रोही, तुम अग्नि को लेकर कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, मैं अग्नि को पास वाले पार्क में लेकर जा रही हूँ। थोड़ी खुली हवा में सांस लेगी तो इसे अच्छा लगेगा। नहीं रोही, इसे कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है। मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। नहीं नहीं, मुझे जाना अग्नि, मेरी है। बात तो सुनो। हम जाएंगे। अरे ये अग्नि के पास तो वैसे भी दिमाग नहीं है और अब ये जिद पे आ गई है। वो जाए बिना नहीं मानेगी। ले जाओ इसको, लेकिन ध्यान रखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नहार के जवालों की जिम्मेदारी तुम्हारी। दादी जी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं अग्नि को संभाल कर ले जाऊंगी। मैं इसे खुद से अलग नहीं होने दूंगी। ये देखिए दादी जी, अब अग्नि मुझसे दूर नहीं होगी। रोही, संभाल कर। जी मम्मी जी। देखो, अच्छा लग रहा है ना? देखो, हम यहाँ रोज आएंगे, इनसे दोस्ती करेंगे, सनसेट देखेंगे। देखो देखो, अच्छा लग रहा है ना ये सब? आओ चलो, हम यहाँ बैठते हैं। आ जाओ, आओ यहाँ बैठो। मम्मी जी का फोन। जी मम्मी जी। रोही, थोड़ा संभाल कर। अग्नि का खास ध्यान देना। मम्मी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अग्नि मेरे साथ ही है, बिल्कुल ठीक है। रोही, आते वक्त ना केमिस्ट की शॉप से माजी की कुछ दवाइयाँ लेते आना, खत्म हो रही। मैं बताती हूँ तुम्हें। जी मम्मी जी, आप बोलिए, मैं लिख लेती हूँ। मैं आते वक्त ले आऊंगी। एक मिनट। जी।
जी मम्मी जी, मैं अभी रखती हूँ, मैं आती हूँ। ठीक है। हाँ अग्नि, 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 अग्नि! हे भगवान, मैं अर्ची को क्या जवाब दूं? अग्नि! बेटा, आपने एक लड़की को देखा है क्या? दो छोटी में थी। अग्नि! अग्नि! आपने किसी लड़की को देखा क्या? ऐसे दो छोटी में ब्लू कलर का ड्रेस पहने? दीदी, आपने किसी लड़की को देखा क्या? ऐसे दो छोटी में ब्लू कलर का ड्रेस पहने? कहाँ चली गई? भैया, आपने किसी लड़की को देखा क्या? ऐसे ऊपर से क्रीम कलर की जैकेट डाली, ब्लू कलर की ड्रेस पहने, दो छोटी बांधे? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कहाँ चली गई? अग्नि, कहाँ हो तुम? अग्नि! हे भगवान, अग्नि कहाँ चली गई? अब मैं क्या करूं? अग्नि! आर्ची का फोन। मैं क्या बोलूंगी ना आर्ची को? अग्नि! बड़ी आई अग्नि को ठीक करने वाली। मैं अग्नि को ठीक होने दूंगी, ना ही तुम्हें इस घर में रहने दूंगी। रूही को तो मैं किसी भी हाल में इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। आपने इसे दूसरी बार ब्लू कलर की ड्रेस में क्रीम कलर का ऊपर से जैकेट डाली किसी को देखा है? अग्नि! आर्ची का फोन। ये रूही बार बार फोन क्यों काट रही है? सब कुछ ठीक तो है ना? मैं घर जाकर देखता हूँ। शायद अग्नि घर चली गई होगी। मैं घर जाकर देखती हूँ। अग्नि! रूही, अग्नि यहाँ पे भी नहीं है। रूही और अग्नि कहीं नहीं है। आखिर दोनों गए कहाँ? अच्छा हुआ मैंने उस पगलेट को ठिकाने लगा दिया। अब भटकती रहेगी इधर उधर। अरे जिसे अपना नाम तक याद नहीं, वो घर वापस कैसे आएगी? और जब नहार को ये पता चलेगा कि रूही की वजह से अग्नि गुम हो गई है,
तो वो रूही को भी घर से निकाल देगा। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार करना। दादी, हाँ नहार, क्या हुआ? दादी, आपने अग्नि या रूही को देखा है क्या? वो कहीं दिख नहीं रहे और रूही भी फोन नहीं उठा रही है। आपको पता है कहाँ है वो लोग? रूही और अग्नि नहीं देखा। को भी नहीं पता नहीं कहाँ है वो लोग। हे भगवान, नाहर को कहीं शक न हो जाए कि ये हाथी के कॉस्ट्यूम का दांत है। ये क्या है? ये तो कोई खिलौने का पार्ट लग रहा है। आशिका होगा। मैं रख देती हूँ, उसे बाद में दे दूंगी। तुम जाओ, पहले देखो रूही और अग्नि कहाँ हैं। कहीं रूही कोई गड़बड़ ना कर दे। गड़बड़? मम्मी जी, अग्नि दीदी। ये रूही इतनी घबराई हुई क्यों? मम्मी जी, आपने अग्नि को देखा क्या? वो वापस घर आई है क्या? मम्मी जी बताइए ना। वापस आई का क्या मतलब है? रूही, अग्नि कहाँ है? जी, वो रूही, अग्नि कहाँ है? ना जी, दरअसल मैं अग्नि को पार्क लेकर गई थी। पार्क लेकर गई थी? मतलब तुम उसे बाहर लेकर गई थी? क्यों उसे पार्क लेकर गई थी रूही? ना जी, मैं बस उसे घुमाना चाहती थी और मैंने उसे अपने पल्लू से बांध कर भी रखा था, लेकिन फिर मम्मी जी का फोन आ गया और जैसे मैं पीछे मुड़ी, गायब। अग्नि नहीं थी वहां पर। अग्नि वहां नहीं थी का क्या मतलब है रूही? तुम्हें मना किया था ना उसे बाहर लेकर जाना सेफ नहीं है, फिर क्यों लेकर गई उसे बाहर? अगर उसे कुछ हो गया तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो रूही? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? पर आप सब लोग तो घर पे ही थे ना, आपको सच पता है ना, फिर कैसे उसे बाहर जाने दिया आप लोगों ने? छोटी माँ, नाहर, मैंने मना किया था रूही को, लेकिन रूही हमें उल्टा समझाने लगी कि अग्नि के लिए ये सही। जी, मैं बस उसको पार्क लेके गई थी, वही वहाँ एंजॉय कर रही थी, उसको वहाँ अच्छा लग रहा था। फिर पता नहीं कब वो मेरा पल्लू चुरा कर चली गई। वाह रूही वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। क्या गेम खेला है तुमने। नहार, सोनी और रतन के सामने महान बनकर तुमने ये कहा था कि तुम अग्नि को ठीक कर दोगी। ये ठीक किया है तुमने, लापता कर दिया उसे। बाहर घुमाने ले जाने के बहाने उसको गुम ही कर दिया। नहीं दादी जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? सोचा होगा ना तुमने कि सारे फसाद की जड़ तो ये अग्नि है, तो उसी को जड़ से मिटा देती हूँ। जानबूझकर किया है ना ये तुमने? नहीं दादी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं ये सब जानबूझकर क्यों करूंगी? चुप, एकदम चुप। एक नंबर की झूठी हो तुम। अरे कौन सी पत्नी ऐसी होती है जो अपने पति को उसके प्रेमिका से मिलवाना चाहेगी? तुम नहार की लाइफ से अग्नि को हटाना चाहती थी ना? बस करिए दादी, रूही पर बेवजह इल्जाम मत लगाइए। तुम मुझे बोल रहे हो नहार? अग्नि के बारे में सोचो, वो दिमाग से बीमार है लेकिन है तो जवान लड़की ना, और अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। अरे सोचो, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा?
जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उसे कुछ नहीं होगा दादी, उसे कुछ नहीं होगा। मैं खुद उसे ढूंढ के लाऊंगा, उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। हाजी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जितनी मदद करनी थी तुमने कर दी। भैया मैं आपके साथ चलता हूँ। चलो समझ। हाजी, मैंने अग्नि के कपड़े में। बस करो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। चलो समझ। जी माथुर साहब, नहीं कुछ पेपर से अरेंज कर रहा हूँ। हाँ वो बस निकल रहा हूँ थोड़ी देर में। बस आ रहा हूँ माथुर साहब। हाँ जी। आप ऋषिकांत जी। हाँ माथुर साहब का कॉल आया था। हाँ पूनम। आप वकील साहब से मिलने जा रहे हैं? हाँ पूनम। पर क्यों? पूनम, अब हमारी उम्र हो चली है, पता नहीं कल को क्या हो जाए, इसलिए सोचता हूं कि अपना विल बना लो ताकि हमारे बच्चों के बीच जायदाद को लेकर के कोई मनमुटाव ना हो। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। और इसीलिए हमारी कुछ जो भी बची कुछ जायदाद है, कुछ शेयर्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, वो तीनों बच्चों में बराबर बांट रहा हूं। तीनों बच्चों में मतलब? देखिए पापा, रूही की शादी एक अच्छे घर में हो गई है, उसके पास पैसे की, धन दौलत की, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। फिर तीन बच्चों क्यों? पूनम, मैं आपको हमेशा से यही समझाते आया हूं और आज भी समझा रहा हूं आखिरी बार। रूही भी इस घर की उतनी ही हकदार है जितनी जूही और पिंकू। रूही को तो इस घर से मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेकर जाने दूंगी, मुझे भी इनके साथ जाना पड़ेगा। हाँ पति के पापा, वो पुलिस स्टेशन के पास ही है ना वकील साहब का ऑफिस? हाँ वहीं पर उनका ऑफिस है। वही मुझे भी जाना है, पंडित जी का घर है वहां पर, मुझे उनसे मिलना है। क्या आप मुझे ड्रॉप कर देंगे प्लीज? ठीक है, आप जल्दी तैयार हो जाइए, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। हाँ। ये शिकंजी? हाँ बाद में। ये तो लेते जाइए, पी लीजिएगा। हाँ ठीक। समर, तू उधर देख। मैं इधर देखता हूँ। आपने इस लड़की को देखा है क्या? अग्नि! 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 आपने इस लड़की को देखा है क्या? नहीं मैंने नहीं देखा। बच्चों, आप में से किसी ने इनको देखा है क्या? देखिए, आपने इनको देखा है? आपने देखा है क्या? देखिए, आपने इन्हें देखा है? ध्यान से देखिए ना। आपने देखा? हाँ, इन दीदी को मैंने देखा है। कहाँ देखा बेटा? एक बेबी एलिफेंट के पीछे भागते हुए। एलिफेंट पार्क में? हाँ, वो कार्टून था अंकल। अच्छा बेटा, वो एलिफेंट किस तरफ गए? इस तरफ। थैंक यू बेटा। अग्नि! अग्नि! रूही अग्नि को बाहर क्यों लेकर आई? क्यों? क्यों? हे भगवान, पुलिस वाले तो कंप्लेंट लिखने के लिए भी मना करें, क्योंकि कोई भी अडल्ट की मिसिंग रिपोर्ट 24 घंटे से पहले रजिस्टर नहीं कर सकते। अब क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उसे?
ये काटू जी मेरी मदद कीजिए, प्लीज अग्नि को मिलवा दीजिए, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ऑटो, रिक्शा। ये रुई पुलिस स्टेशन के बाहर क्या कर रही है? रुई है ना वो? हाँ? ये देखो। प्लीज मुझे आगे तक छोड़ दोगे? कोई का निवास। अरे आगे से कोई का निवास। अरे कैसे चलाते हो भाई? क्या हुआ? संभाल के उठाओ। ये मारे पीछे हट जाइए सब लोग। नहीं बेटा, देखो नहीं, हट जाओ। कुछ नहीं बेटा, शांत हो जाओ। ये पत्थर फेंक दो बेटा। देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं। अरे मैं कह रही हूँ छोड़िए इसे, प्रतीक के पापा चलिए, मार देगी आपको, चलिए। शांत हो जाओ बेटा। दे दो पत्थर, दे दो बेटा, पत्थर दे दो मुझे। बस देखो कुछ नहीं होगा बेटा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? ना। अरे बेटा संभाल। ये शायद इसके घर का पता हो। मैं देखता हूं। मेरी मदद कीजिए, प्लीज अग्नि को मिलवा दीजिए, प्लीज काटू जी। अग्नि छोड़ी पापा, अग्नि वापस आ गई क्या? नहीं ना, अब तक यहाँ नहीं आई है वो। अभी नहीं है, हर जगह ढूंढ लिया, सड़क, पार्क, गार्डन, मार्केट में, पता नहीं वो कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा। नार, बेटा कहीं वो किसी ट्रक के नीचे तो नहीं आ गई होगी ना? दादी प्लीज। नार बेटा, गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं है, हमें जल्द से जल्द पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए। सीरियसली रूही, ये क्या कर रही हो तुम? पूजा कर रही हो? क्या होगा इससे? अग्नि वापस आ जाएगी? बोलो ना, चुप क्यों हो? ये सिर्फ और सिर्फ पत्थर की मूर्ति। भगवान होते
अग्नि की हालत नहीं होती, वो कभी बीमार नहीं पड़ती, उसका यह हाल नहीं होता, वो हादसा नहीं होता कभी। ये कुछ नहीं कर सकते, बस बैठे बैठे तमाशा देख सकते हैं। राहुल जी, मेरे विश्वास की बात तुम मत करो रूही, तुम विश्वास की बात मत करो। तुम पर विश्वास करके मैंने अग्नि की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, लेकिन तुमने क्या किया? उस विश्वास को तोड़ा है तुमने आज। आज अगर अग्नि मेरे से दूर है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से, सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से। ये दिया तुमने अग्नि के लिए जलाया है। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ अग्नि के सामने खड़ी होगी और वो भागती भागती हमारे घर में आ जाएगी? हाँ, ये लगता है तुम्हें कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई जादू हो जाएगा? बोलो ना, चुप क्यों हो? ये सब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है, सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है। Mr. Nahar, go ahead. थैंक यू काटू जी, आपने मेरी सुन ली। अरे ये अग्नि वापस आई कैसे? हम लेकर आए हैं यहाँ। डॉक्टर साहब, आपको ये मिली कहाँ? हाँ मतलब यहाँ का एड्रेस इसने आपको बताया? ये तो अपना नाम तक नहीं बता सकती है। दरअसल ये हमें पुलिस स्टेशन के पास वाली रोड में मिली और इनकी जेब में हमें ये मिला। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। ये लड़की बेचारी पता नहीं, शायद इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, यहाँ वहाँ भटक रही है, शायद अपने घर का रास्ता भूल गई। इसकी मदद कर दीजिए प्लीज। इस तस्वीर के पीछे यहाँ का एड्रेस मिला तो मैंने यहाँ लिया।
वैसे ये एड्रेस लिखा किसने? हाँ जी मैंने। आप तो वही लेडी है ना जो किसी लेडी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाने आई थी? क्या ये वही लेडी है? जी इंस्पेक्टर, थैंक यू सो मच इसे ढूंढने के लिए। थैंक यू तो हमसे ज्यादा आपको जाता है। दरअसल इनकी मिसिंग कंप्लेंट हम दर्ज नहीं कर पाए थे क्योंकि 24 घंटे के अंदर किसी एडल्ट की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं की जाती। लेकिन देखिए कितनी समझदारी से इन्होंने इन मैडम जी की जेब में यहाँ का पता डाल दिया। हमारे पास कितने ही लोग आते हैं बुजुर्गों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए, जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है या जो दिमागी रूप से कमजोर होते हैं। लेकिन देखिए अगर हर कोई आपकी तरह समझदारी और फिक्र दिखाए और इस तरह से पता लिख दे तो कितने लापता लोगों को उनका घर मिल जाए। एनीवेज आप लोग इनका ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।